हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान गुण के प्रश्न की सीरीज को। तो उस सीरीज का आज 10वां वीडियो है। अगर इसके पहले के 9 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इसी फ्यूचर ट्यूटोरियल के चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है गुप्त उत्तरकाल या फिर वर्धन वंश। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? राजवर्धन ने, आदित्यवर्धन ने, पुष्यभूतिवर्धन ने या फिर नरवर्धन ने? तो पहला का क्या होगा? सी, पुष्यभूतिवर्धन। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एक तरफ राज है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है, ठीक है। तो वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है। मौखरी वंश की राजधानी थी कहाँ? कन्नौज। और काटक वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरी का। और मैत्रेय वंश की राजधानी कहाँ थी? वल्लभी। इस तरह से क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? वर्धन वंश के संस्था, एक तरफ है राजवंश और एक तरफ है उसके संस्थापक। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, ठीक है। मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? ईशान वर्मा थे, ठीक है। और वो काटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे और मैत्रक वंश के संस्थापक भंडार थे। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। इस तरह से क्या होगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कदम राज की स्थापना मेव शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई बंगाल को, कन्नौज को, बैजंती या बनवासी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 का क्या हो जाएगा? सी, बैजंती या बनवासी को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर हर्षवर्धन? 5 का क्या हो जाएगा? डी, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा या फिर व्यास के द्वारा? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां की तरफ। 7वां प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? पाहियार, इत्सिंग, मेगास्थनी या फिर वेंसाई? 7 का क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, वेंसाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट ने या फिर परांतक फर्स्ट ने? 8 का क्या हो जाएगा हमारा? डी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन? 9 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? तो 10 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? यहोल अभिलेख से, वंशखेड़ा लेख से, हाथी गुप्ता अभिलेख से या फिर वेदशांग के वर्णन से? तो कहाँ से मिलती है? 11 का क्या हो जाएगा मेरा? ए, यहोल अभिलेख से, जिसके लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, प्रतापशील, पूर्ण, हरिन केसरी, महाराजा धीराज नाम की उपाधियां निम्न में से किसकी थी? नरवर्धन की, प्रभाकर वर्धन की, आदित्य वर्धन की या फिर राज्यवर्धन की? तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा? 12 का हो जाएगा बी, प्रभाकर वर्धन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? प्रयाग, दिल्ली, कनौज या फिर राजगीर? तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा? 13 का हो जाएगा सी, कनौज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, सकलोतरा पथनाथ किसे कहा गया है? कनिष्क को, हर्षवर्धन को, प्रभाकर वर्धन को या फिर राजवर्धन को? 14 का क्या हो जाएगा? अभी हर्षवर्धन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, वेदशांग ने किसे शिलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को या फिर हर्षवर्धन को? तो 15 का क्या हो जाएगा हमारा? 15 का हो जाएगा डी, हर्षवर्धन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात भारत में बड़े विभाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्यों ने, राजपूत ने, हर्षवर्धन ने या फिर शक ने? 16 का क्या हो जाएगा हमारा? सी,
हर्षवर्धन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या फिर भास्कर वर्मा? कौन था 17 का? ए शशांक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी के, ताप्ती के, नर्मदा के या फिर गोदावरी के? 18 का क्या हो जाएगा? 18 का हमारा हो जाएगा सी, नर्मदा नदी के तट पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कनौज या फिर थानेश्वर? 19 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, कन्नौज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? फिरदौसी ने, बानभट्ट ने, बराहमिहिर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 20 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, बानभट्ट ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 किसका क्या कह रहा है? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या फिर पेशावर में? तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा? 21 का बी हो जाएगा, प्रयाग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, हरियाणा में थानेश्वर पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्ररामन से, मौखरी नरेश गृहवर्मा से, वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से या फिर मैत्रक नरेश भट्टारक से? तो 23 का क्या हो जाएगा? बी, मौखरी नरेश गृहवर्मा से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? मालवा नरेश देवगुप्त ने, गौड़ नरेश शशांक ने, मैत्रक नरेश भट्टारक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 24 का क्या हो जाएगा? बी, गौड़ नरेश शशांक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कनौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में या फिर पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? तो 25 का क्या हो जाएगा? ये अपने राज्य रोहन के उल्लेख में, उपलक्ष्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? हर्षवर्धन, आदित्य वर्धन, राजवर्धन फर्स्ट या फिर राजवर्धन सेकेंड? तो 26 का क्या हो जाएगा? ये हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? कहाँ है कन्नौज? 27 का क्या हो जाएगा हमारा? 27 का हो जाएगा ए, कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ह्वेनसांग की भारत यात्रा में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा बी, मथुरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। कवि बानभट्ट निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या इनमें से किसी का भी नहीं? तो कहाँ का था? 29 का होगा बी, थानेश्वर का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 30। नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या फिर भास? तो नागानंद के रचनाकार कौन थे? 30 का क्या हो जाएगा हमारा? 30 का हो जाएगा बी, हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कनौज एवं प्रयाग में, प्रयाग एवं थानेश्वर में, थानेश्वर एवं वल्लभी में, वल्लभी में या फिर प्रयाग में? तो 31 का क्या हो जाएगा? ए, कनौज एवं प्रयाग में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे? बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्सायन फिर हर्षवर्धन? इसके कौन थे? 32 का क्या हो जाएगा हमारा? डी, हर्षवर्धन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33। गुर्जर गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, राजवर्धन ने, हर्षवर्धन ने या फिर शशांक ने? तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या फिर सी यू की रचना? तो 34 का क्या हो जाएगा? डी, सी यू की रचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35 की तरफ। ठीक है, बढ़ते। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? बतापी या बदामी का, कल्याणी का, बेंगी का या फिर तंजौर का? तो 35 का क्या हो जाएगा? ए, बतापी या बदामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कुटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय, शशांक, देवगुप्त या फिर गृहवर्मा? तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा, ध्रुवसेन द्वितीय। करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? राजवर्धन ने, आदित्य वर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या फिर
हर्षवर्धन ने। तो 37 का क्या हो जाएगा, डी हर्षवर्धन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 38। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के राज दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके विस्तार से वर्णन किया है? वांग ने, वेनसांग ने, यित्सिंग ने या फिर फाहियान ने? तो 38 का क्या हो जाएगा हमारा, 38 का हो जाएगा ए वांग वेनसे ने। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 39। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? फाहियान को, वेनसांग को, यित्सिंग को या फिर इनमें से कोई नहीं को? 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा बी वेनसांग को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेनसांग के समानार्थ एक महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज में, थानेश्वर में, प्रयाग में या फिर उज्जैन में? तो 41 का क्या हो जाएगा, ए कन्नौज में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रश्न नंबर 42। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, फिर इनमें से कोई नहीं? 42 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 42 का हो जाएगा सी हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? तुलसी सिंह फर्स्ट ने, तुलसी सिंह सेकंड ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने या फिर विक्रमादित्य सेकंड ने? तो क्या होगा आंसर, 43 का हमारा आंसर हो जाएगा बी तुलसी सिंह सेकंड ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का हो जाएगा डी हर्षवर्धन ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 45। इसमें रचना और रचनाकार से मिलाना है। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी दोनों के लेखक कौन है? हर्षचरित और कादम्बरी दोनों के लेखक है भानुभट। ठीक है, बढ़ते हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक या भक्ति शतक, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भातृहरि। ठीक है, सूर्य शतक के लेखक कौन है? सूर्य शतक के लेखक है मयूर। ठीक है, और प्रियदर्शा रत्नावली नगानंद के लेखक है हर्षवर्धन। इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। तो क्या हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा, ए नंबर। चलो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? बाणभट्ट, कालिदास, भातृहरि या मयूर? कौन नहीं था? 46 का हमारा क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा बी कालिदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ये कथन है। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 47 का ए। दोनों स्टेटमेंट सही है, और कथन आर एक व्याख्या करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 48। कौन सही सुमेलित है? ठीक है, अवंती हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति अशोक सेना का? डी उपयुक्त सही। तो 48 का क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 49 क्या है? इसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। किसने कहा था? 49 का सी वेनसांग ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, धर्मनिरपेक्ष अधिकारी को दिया जाने वाला भू अनुदान, सैनिक अधिकारी को दिया जाने वाला भू अनुदान, या इनमें से कोई नहीं? तो 50 का क्या हो जाएगा हमारा, 50 का हो जाएगा ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 51 की तरफ। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, समय मापने में, या इनमें से कोई नहीं? 51 का क्या हो जाएगा, 51 का भी हो जाएगा खेत की सिंचाई के लिए, 51 का भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 52। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 52 का क्या हो जाएगा, ए जलाशय की भूमि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 53। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/10 से 1/16, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6, 1/3 से 1/4। 53 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी 1/6 से 1/10। ठीक है,
54 नंबर। मौखरी शासकों की राजधानी थी, कहाँ थी? कन्नौज में, थानेश्वर में, फिरोजपुर में, या इनमें से कोई नहीं। 44 का क्या हो जाएगा बी, कन्नौज में। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? पाहियान से, अल्बरूनी से, मेधास्थली से, या फिर ह्वेनसांग से? तो किससे जुड़ा है? डी, ह्वेनसांग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। तो आज यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के लिए जय हिंद।